तो आज बात करेंगे हम गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दशा, ग्रहों के गोचर, कैसे हम ये चीज कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों में गवर्नमेंट जॉब लगने के योगायोग कितने अच्छे होते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं तो आपकी पद प्रमोशन कैसे होगी, किन ग्रहों को हमें अच्छा रखना जरूरी है। तो पूरी वीडियो को दोस्तों जरूर देखिएगा और एंड तक जो है वो बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो गवर्नमेंट जॉब या फिर जॉब की जब हम बात करते हैं तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमारे ग्रहों की दशाओं में सूर्य जो होते हैं उनका अच्छा होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि सूर्य हमारी कुंडली में हमारे जीवन में एक आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल को कहीं ना कहीं अचीव करते हैं, और हमारी मान पद प्रतिष्ठा को ये सिंबल और इंडिकेट करते हैं कि आपके जीवन में आपकी तरक्की, आपकी इज्जत, आपकी प्रेस्टीज लेवल कितना अच्छा होगा। ये सब हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य एक बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी के ग्रह हैं। आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सूर्य ये डिसाइड करते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी और आप अपनी गवर्नमेंट जॉब में कितने हाई लेवल तक जो है वो जा सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए दोस्तों सूर्य का बलवान होना, सूर्य का अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद बात होती है बृहस्पति देव की, जो आपको राजगद्दी देते हैं दोस्तों। तो बृहस्पति और सूर्य जब कुंडली में अच्छे होते हैं, अच्छे भावों में बैठे होते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिलती ही मिलती है। सूर्य की जो बेसिक अवधि होती है दोस्तों, वो 21 साल की जो उम्र है वो सूर्य का एक्टिवेशन मोड होता है। और सरकारी नौकरी में अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बलवान है, तो आप 21 और 22 की एज के अंदर अंदर आपके जो गवर्नमेंट जॉब का जो भी एग्जाम होगा वो जरूर क्रैक होगा। आप एक अच्छे लेवल पे नौकरी पे जो है पहुंच जाएंगे। दोस्तों सूर्य जन्म कुंडली में जब आपके लगन में बैठे हों, अब वहां पे राशि कोई भी हो, लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य लगन में बैठे हों तो ये यकीनन आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप एक अच्छे रैंक पे जो है वो पहुंच जाते हैं, और अपने परिवार को लीडर की क्वालिटी से अपने परिवार को आप आगे की तरफ लेके आते हैं। कुंडली में जब कभी सूर्य और बुध जब लगन में बैठ जाते हैं तो ये निश्चित तौर पे आपको सरकार से जोड़ते हैं। सरकारी काम, चाहे वो ठेकेदारी का काम हो, चाहे फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी ऐसा काम जो व्यापार हो जो सरकार से लिंक करता हो, तो उसमें आप एक अच्छा रसूख जो है वो रखते हैं, और आपको गवर्नमेंट जॉब भी जो है वो निश्चित मिल जाती है दोस्तों। तो सूर्य और बुध की युति कुंडली में जब आपके अच्छे घरों में होगी तो नौकरी आपको अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप प्राइवेट में हो चाहे आप सरकारी में हो। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, जब सूर्य आपके खाना नंबर 4 में बैठे हों बुध के साथ, तो ये भी योगा योग शो करते हैं कि आपके परिवार में आपके पिता या फिर आपकी माता जो है वो सरकारी नौकरी के अंदर होने चाहिए, और आप खुद कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में ट्राई करेंगे तो आपको निश्चित जो है वो जॉब जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। तीसरी कंडीशन में दोस्तों, जब खाना नंबर 6 में सूर्य और बुध की युति बनती है, तो खाना नंबर 6 में जब सूर्य और बुध बैठते हैं दोस्तों, तो ये नानका परिवारों में कहीं ना कहीं सरकार से या सरकारी नौकरी में उनका एक अच्छा रसूख जो है वो बनता है। और अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी पे नहीं है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 6 में सूर्य बुध बैठे हुए हैं, तो निश्चित ये भी आपको सरकारी नौकरी की तरफ जो है वो लेके जाएगा। ये युति का होना, ये युति का बेसिक कॉम्बिनेशन खाना नंबर 6 में बनना आपको सरकारी नौकरी जो है वो दिलाता ही दिलाता है दोस्तों। इसके बाद बात होगी खाना नंबर 9 की। खाना नंबर 9 में जब सूर्य और बुध बैठते हैं दोस्तों, या फिर अकेले सूर्य ही क्यों ना खाना नंबर 9 में बैठे हों, तो ये आपके पुश्तैनी खानदान की तरफ से एक अच्छा मान सम्मान रसूख जो है वो पैदा करते हैं। आपके पिता या फिर आपके दादा जो हैं एक अच्छे लेवल पे नौकरी पे जो है वो पहुंचते हैं, या सरकार से उनका सीधा कोई ना कोई लिंक जो है वो बनता है। तो इसी कंडीशन में अगर आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 9 में ये ग्रह बैठे हुए हैं दोस्तों, तो ये भी आपके भाग्य को उदय करेंगे। 21 साल की उम्र में आपका जो भाग्य है वो निश्चित तौर पे उदय होता है, और आप अपने परिवार का नाम मान सम्मान सब रोशन करते हैं जब खाना नंबर 9 में सूर्य बुध बैठे होते हैं, या अकेले सूर्य खाना नंबर 9 में बैठे होते हैं।
इसके बाद दोस्तों बात है खाना नंबर 10 की। खाना नंबर 10 जो होता है दोस्तों, ये प्रोफेशन का भाव होता है, आपके कर्म का भाव होता है। आप अपनी जिंदगी में क्या कर्म कर रहे हैं जिससे आपको जो अर्निंग है वो मिलती है। तो खाना नंबर 10 में सूर्य और बुध का बैठना अपने आप में ही मंगल नेक की जो कंडीशन है वो पूरी करता है। और खाना नंबर 10 में सूर्य बुध का बैठना आपको इंडिकेशन देता है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ ट्राई करते हैं, सरकारी नौकरी में अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं या फिर सरकारी ओहदों पे पहुंचने की जो एक कला है, जो बेसिकली आप एग्जाम को क्रैक करके आगे पहुंचते हैं, तो उस कंडीशन में बेसिकली खाना नंबर 10 में सूर्य बुध का युति कॉम्बिनेशन आपको सरकारी नौकरी दिलाता भी है और आप एक मान सम्मान, इज्जतदार रसूख जो है वो आपका बनाता है। एक अच्छे ओहदे पे पहुंचना सूर्य बुध खाना नंबर 10 की कंडीशन भी बनती है और आप अपने समाज, अपने सोशल सर्कल में एक अच्छा नाम, मान सम्मान जो है वो पाते हैं। कंडीशन यहाँ पे दोस्तों ये बनेगी, अगर आप नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा इन चीजों का सेवन करते हैं, खाना नंबर 10 में बैठे हुए सूर्य के लिए ये अंधकार के ग्रह बन जाते हैं, अंधी ग्रह बन जाते हैं, तो शनि को कुंडली में अच्छा रखेंगे तभी सूर्य खाना नंबर 10 के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों बात है खाना नंबर 11 की। जब खाना नंबर 11 में भी सूर्य बुध की युति बनती है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको सरकारी लिंक, सोशल कनेक्शंस आपके बढ़ाते हैं, आपको मान सम्मान, इज्जत जो है वो दिलाते हैं। और यहाँ पे कंडीशन फिर शनि के घर में सूर्य के आके बैठना, नॉन वेज, मांस, मच्छी इन चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो सरकारी नौकरी पाने में आपको काफी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। कई बार सरकारी नौकरी लगने में भी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। दोस्तों मैंने बेसिक जो आपको ग्रहों की युति में कंडीशन बताई है दोस्तों, वो बेसिकली सूर्य की कंडीशन होती है। इन भावों में बैठे हुए सूर्य आपको निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी दिलाने में सक्षम होते हैं। और अगर आप थोड़े से उपाय जो हैं अपनी कुंडली के अनुसार कर लेते हैं तो ये योग जो होते हैं ये प्रफलित भी बन जाते हैं। दोस्तों किन कंडीशंस में सरकारी नौकरी में आपको समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं? तो बेसिकली जब कुंडली में सूर्य और राहु की युति बनती है, सूर्य राहु, सूर्य केतु की युति का बनना अपने आप में आपकी मेहनत के फल आपको निश्चित तौर पर नहीं मिल पाते। दूसरी कंडीशन में सरकारी नौकरी लग जाना, लेकिन सूर्य राहु के ग्रहण के कारण सरकारी नौकरी लगने के बाद भी आप नौकरी को छोड़ देते हैं, आपकी बदनामी, आपके ऊपर लांछन लगना, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं जब बन जाती हैं, तो इस अवेश में आपको उपाय जो है वो जरूर जो है ग्रहण के करने चाहिए। दोस्तों नौकरी लगने के, नौकरी पाने के बेसिक उपाय जो होते हैं वो बेसिकली आपको कुंडली में सूर्य को अच्छा करना बड़ा जरूरी है और बुध को दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है। तभी आप अपनी जिंदगी में, अपने कैरियर में एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। सूर्य को अच्छा रखने के लिए दोस्तों आपको बेसिकली गुड़ जो है, अगर आपके योगा योग जो आपने नौकरी की तलाश में है, नौकरी आपको नहीं मिल रही है, इस कंडीशन में अगर आपने उपाय करने हो तो अगर आप गुड़ जो है 400 ग्राम गुड़ जो है पानी में जल प्रवाह करते हैं संडे के दिन, तब भी आपके योगा योग बनते हैं, आपके रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। इस उपाय के बाद अगर आप 400 ग्राम चने की दाल पानी में जल प्रवाह करते हैं, इससे भी आपके जो बंद हुए रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, आपके पास अच्छे ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं और उन ऑप्शंस को आप क्रैक करके अपना इंप्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इन उपायों, 2 उपायों को करने के बाद आपके रास्ते जो है नौकरी के प्रति जो है वो खुल जाते हैं। बेसिक कंडीशन में सूर्य को अच्छा रखना, सूर्य को बलवान रखना, गोचर में, वर्षफल में या फिर आपकी जन्म कुंडली में, तो उसके उपाय जो है वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। लेकिन अगर आपके सूर्य इन भावों में बैठे हुए हैं, खाना नंबर 1 में हो, खाना नंबर 3 में हो, खाना नंबर 4 में हो, खाना नंबर 6 में हो, खाना नंबर 9, 10 इन भावों में बैठे हुए सूर्य है अगर आपके और बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो निश्चित आप सरकारी नौकरी की तरफ जाइएगा। आप एक अच्छे लेवल की नौकरी जो है वो कर पाएंगे और सरकार से मान सम्मान, इज्जत जो है वो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों मेरा प्रयास था आपको ये ग्रहों की युति के बारे में बताने का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।